रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने ट्विटर को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। नए नियम तुरंत लागू करने को कहा है। नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़ा एक्शन हो सकता है। ट्विटर ने अब तक नहीं माने हैं नए नियम। आपको बता दें कि अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। शिकायत अधिकारी का जिक्र मैं कर रही हूं। 26 मई से नए नियम लागू है, लेकिन अभी तक ट्विटर ने ये नए नियम नहीं माने हैं। आज 5 जून हो चुकी है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितने दिन बीत चुके हैं। लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है और इस बीच गर्माता भी जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी तक ट्विटर ने एक तरफ नए नियम नहीं माने हैं, दूसरी तरफ सरकार ने ट्विटर को एक आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया है, नए नियम तुरंत लागू करने को कहा है। नहीं माने गए नए नियम तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़ा एक्शन होगा। सरकार की ओर से यह बात साफ कर दी गई है ट्विटर को। 26 मई से नए नियम लागू हैं, जो कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं। व्हाट्सएप के लिए, यूट्यूब के लिए, ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और तमाम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप और हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हर दिन करते हैं। इस बीच 26 मई से जो नए नियम लागू हैं, उनको ट्विटर नहीं मान रहा है और ट्विटर के नहीं मानने के चलते सरकार ने ट्विटर को एक आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। नए नियम तुरंत लागू करने को कहा है सरकार ने। मानने ही होंगे नए नियम ट्विटर को, और अगर नहीं मानता है ट्विटर नए नियमों को जो कि भारत सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, तो ट्विटर के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ट्विटर ने अभी तक नए नियमों को नहीं माना है, लिहाजा अब यह खबर बड़ी होती हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, सरकार ने ट्विटर को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि एक नहीं कई बहुत ही कड़ी शब्दों में चिट्ठियां लिखी गई थी ट्विटर को, और उसके बाद बताया गया था ट्विटर को कि अगर आप भारत का रूल नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो लेटर है, ये सीधा ट्विटर ग्लोबल को लिखा गया है और कहा गया है कि हमारे पुरानी चिट्ठियों के बाद भी आपने बिल्कुल वो नहीं किया है जो कि आपसे उम्मीद की गई थी। उसके चलते अब ये आप इस चिट्ठी को फाइनल वार्निंग माने, और अगर अभी भी फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये साफ है कि एक्शन लिया जाएगा ट्विटर के खिलाफ। और वो एक्शन साफ है कि ट्विटर के जो ऑफिसर्स हैं, जिनको की सरकार ने बोला था कि एक नोडल लीगल ऑफिसर होना चाहिए और एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो कि भारत का सिटीजन हो, और सिर्फ सिटीजन ही नहीं, वो एक प्राइवेट एंटिटी होना चाहिए। तो उसके चलते कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल भी फॉलो नहीं की जा रही हैं ट्विटर के द्वारा। और जिस तरह से पिछले 24 घंटे में कुछ खास लोगों का, जिनकी एक खास लीनिएज है या फिर एक एफिलिएशन है राइट विंग के साथ, उनको बिल्कुल ट्विटर के द्वारा बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया गया है और उनको रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद किसी का ब्लू टिक हटा दिया गया है, और जिसके अंदर भारत के उपराष्ट्रपति, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ब्लू टिक वाज रिमूव। सो दिस इज, ये बिल्कुल साफ है, जिससे दिखता है एक सोशल नेटवर्किंग साइट का बायस। बार बार सरकार ये कह रही है कि जब आपने लाइसेंस मांगा था भारत में काम करने के लिए, तो आपने कहा था कि यू विल बी एन इम्पार्शियल प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर कोई भी आके अपने विचार व्यक्त कर सकता है। और अगर ऐसा है तो आप ये निर्णय नहीं लेंगे, और अगर निर्णय लेंगे तो वो भारत के नियमों के अनुसार होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जी ऐश्वर्या, क्या ये मांग के चले अगर ट्विटर नहीं मानता है तो आईटी एक्ट और पीनल कानून के तहत बड़ी कार्रवाई हो सकती है? एक बार फिर से हम ऐश्वर्य कपूर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। 26 मई से जो नए नियम लागू हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, वो अभी तक ट्विटर ने नहीं माने हैं, जिसको लेकर के अब सरकार बहुत ही ज्यादा सख्त होती हुई नजर आ रही है। सरकार ने ट्विटर को एक आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। नए नियम तुरंत लागू करने को कहा गया है सरकार की ओर से। नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सरकार की ओर से यह बात भी कही गई है। ट्विटर ने अभी तक नए नियमों को नहीं माना है, जबकि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से कुछ की ओर से ये जो नए नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनको मान लिया गया है, कबूल लिया गया है। ट्विटर अपनी बात पर अड़ा हुआ है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, लिहाजा हम मान के चल रहे हैं कि ट्विटर अगर इसी तरीके से अड़ा रहा तो खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सरकार ने ट्विटर को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, नए नियम तुरंत लागू करने को कहा गया है सरकार की ओर से जल्द नए नियमों को माना जाए, उनका पालन किया जाए और उसी के तहत आगे बढ़ा जाए।
ट्विटर को यह हिदायत भी दी गई है। ट्विटर ने अभी तक ये नए नियम नहीं माने हैं, जबकि कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मान चुके हैं। जो नए नियम है वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं, जिसमें व्हाट्सएप शुमार है, यूट्यूब शुमार है, इंस्टाग्राम शुमार है, ट्विटर भी है और इसके अलावा कई और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको एक आम व्यक्ति हर रोज इस्तेमाल करता है। दिन के कई घंटे उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताता है और उसी को लेकर के सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, कुछ नए नियम बनाए गए हैं। 26 मई से आप समझिए कितने दिन पहले ये नए नियम लागू हो चुके हैं। 26 मई से ये नए नियम लागू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्विटर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ट्विटर इस बीच हमारे साथ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं रिपब्लिक भारत पर आपका। सर, सरकार की ओर से ट्विटर को आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। अगर ट्विटर तब भी नहीं मानता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ट्विटर भारत की संप्रभुता से, भारत की सरकार से, भारत की जनता से ऊपर नहीं है। हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके और अपनी संप्रभुता की ताकत का उपयोग करके किसी भी ऐसी संस्थाओं को चेतावनी देते हैं और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम है। भारत सरकार ने बहुत ही उचित तरीके से ये चेतावनी दी है। ट्विटर यदि रास्ते पर नहीं आता है और ट्विटर भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करके भारत के लोगों के बीच में एक वैचारिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करता है, एक खास विचारधारा की राष्ट्रवादी ताकतों पर आक्रमण करता है, भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर के बिना देश नहीं चलेगा, ये इस गलतफहमी से ट्विटर निकल जाए। हम ट्विटर के समानांतर ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने में सक्षम हैं। जब इस प्रकार का संकट आता है तभी लोग तीव्रता के साथ कदम बढ़ाते हैं। ट्विटर को ये चेतावनी सिर्फ सरकार नहीं, 130 करोड़ जनता की है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से व्यवहार करे और एक कंपनी की तरह व्यवहार करे, ना कि एक बड़ी अपने आप को साम्राज्यवादी ताकत समझकर हमारे साथ व्यवहार पेश आए। जी सर, वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाता है, उसके बाद से हमने देखा मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाया गया, कई और महत्वपूर्ण लोग हैं उनके अकाउंट से भी ब्लू टिक को हटाया गया। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वास्तव में मोहन भागवत जी के अकाउंट से और संघ के नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के पीछे ट्विटर की मंशा देश और देश के बाहर एक संदेश देने की है कि वह एक खास विचारधारा का प्रतिनिधि कर रहा है, उस खास विचारधारा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसलिए ट्विटर की पक्षपातपूर्ण रवैया, ट्विटर का विभाजनकारी और भेदकारी रवैया सबके सामने है। अब देश की जनता इसका जवाब देगी। हम ट्विटर के बिना रह सकते हैं, ट्विटर के बिना सब बात चल सकता है, यह हम सक्षम हैं। ट्विटर नहीं था तब भी इस देश में संवाद की प्रक्रिया थी। ट्विटर को मुंहतोड़ जवाब देने में हम सभी सक्षम हैं। जी सर, जिस तरीके से वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया था, हालांकि उसको बाद में दोबारा लगा दिया गया और ट्विटर की ओर से सफाई भी दी गई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इस तरह की घटना को अंजाम देने से देशवासियों में गुस्सा पैदा होगा, नाराजगी पैदा होगी ट्विटर के प्रति? देखिए, वेंकैया जी उपराष्ट्रपति हैं देश के और एक संवैधानिक पद पर है। उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाना और उसकी कोई पारदर्शिता नहीं होना, यह संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, इस देश की संप्रभुता, इस देश की जनता का पर सीधा सवाल और उसका अपमान है। ट्विटर को इसके लिए पहले माफी मांगनी पड़ेगी, अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी और यह एक शर्त माननी पड़ेगी कि इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। वो जल्दी से मोहन भागवत जी एवं संघ नेताओं के जो अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया उसे रिस्टोर करें, अन्यथा इस देश की जनता ट्विटर को जवाब देने में बहुत सक्षम है। सर, 26 मई से नए नियम लागू हैं, कई दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके ट्विटर मानने को राजी नहीं है। अब केंद्र सरकार ने आखिरी नोटिस दे दिया है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर ट्विटर अभी नहीं मानता है तो? देखिए, केंद्र सरकार बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से इस संवाद के इस माध्यम के साथ व्यवहार कर रही है, लेकिन ट्विटर बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से पेश आ रही है। इसलिए यह पूरी लड़ाई लोकतंत्र बनाम अधिनायकवादी संस्था की कार्रवाई की है और हमें पूरा विश्वास है कि पूरी दुनिया के लोग इस लोकतांत्रिक सरकार की लोकतांत्रिक कार्रवाई के साथ खड़े रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद जिनकी ओर से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई थी, उनकी ओर से साफ बात कही गई, यदि ट्विटर नहीं मानता है अब भी नए नियमों को तो सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी बड़ी खबर पर महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। शिकायत अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए हैं अभी तक। ट्विटर ने अभी तक नए नियमों को, नए रूल्स को नहीं कबूला है, नहीं माना है। 26 मई से ये नए रूल्स लागू है और ट्विटर अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इस
बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए, सख्त रवैया अपनाते हुए ट्विटर को एक आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, एक आखिरी नोटिस दे दिया है और साफ कह दिया है कि यदि ट्विटर नए नियम नहीं मानता है तो ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आईटी नियमों के तहत ट्विटर के खिलाफ नई कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। किस तरीके से आज सुबह हमने देखा कि वेंकैया नायडू जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा हुआ था, वेरीफाइड नहीं था उनका अकाउंट, जिसके बाद से सुरेश जोशी को देखा गया, उनके अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाया गया, कृष्ण सुरेश सोनी को भी देखा गया और मोहन भागवत का अकाउंट भी था जिनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया था। यानी कि इन सभी के अकाउंट्स जो थे वो अनवेरिफाइड कर दिए गए थे। खास करके वेंकैया नायडू के अकाउंट को अनवेरिफाइड करने से देशवासियों में गुस्सा पैदा हो गया, लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने ट्विटर पर ही ट्विटर को टैग करके ये मांग करनी शुरू कर दी कि दोबारा से उन अकाउंट्स को वेरीफाइड किया जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लोग ये सवाल पूछ रहे थे ट्विटर से कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जिसके बाद से ट्विटर की इस तरह से हरकत को लोगों ने कबूला नहीं, लोगों ने रिएक्ट किया, नाराजगी जाहिर की, गुस्सा जाहिर किया और कुछ देर में उसका परिणाम हमने ये देखा कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को एक बार फिर से वेरीफाइड कर दिया गया है। और इस बीच मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा हिमांशु का रुख करूंगी। हिमांशु, सरकार ने ट्विटर को एक आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और सरकार बहुत ही ज्यादा सख्त नजर आ रही है। इस बार हमें ट्विटर को सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ट्विटर से पिछले एक साल पहले जब गाइडलाइंस बनाई गई थी सोशल मीडिया को लेकर आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसके बाद में तमाम जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं और सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे अदर ऐप्स हों, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से एक कंप्लाइंस उसमें गाइडलाइंस में दिया हुआ था कि एक कंप्लाइंस ऑफिसर जो है वो रखा जाना चाहिए, जिससे कि यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है सोशल मीडिया के माध्यम से तो कोई उस पर कंप्लेंट कर सकता है और वो अपने स्तर पर उसकी पूरी जांच करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सजा दिलवा सकता है। लेकिन ट्विटर की तरफ से जो है वो लगातार सरकार बोलती रही कि ट्विटर जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो करे। भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई है आईटी मिनिस्ट्री द्वारा कि जो सोशल मीडिया है उसको अपने ऊपर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा भ्रम फैलता है, जिस तरीके से गलत खबरें स्प्रेड होती हैं, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी। लेकिन ट्विटर जो है वो लगातार उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था। जो इंडिया के ट्विटर के हेड हैं वो कह रहे हैं कि हम तो मार्केटिंग कंपनी की तरह काम करते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा सेटअप है, जो ट्विटर की जो पॉलिसी बनती है वो जी अमेरिका से बनती है। जो हेड्स हैं, जो मालिक हैं, जो तमाम गाइडलाइंस बनाने वाले लोग हैं, नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, वो विदेश में रहते हैं। तो ये हवाला देते हुए कुछ समय मांगा गया था। लगातार ट्विटर की तरफ से समय मांगा जा रहा था सरकार से, और अब जिस तरीके से लगातार ट्विटर की जो गलतियां हैं वो बार बार सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से आज भी कुछ संघ के बड़े पदाधिकारियों को और सरसंघ चालक समेत तमाम जो टॉप ब्रास लोग हैं उनके ट्विटर हैंडल को अनवेरिफाइड कर दिया गया। उपराष्ट्रपति का भी कर दिया गया था, हालांकि बाद में उसको ठीक कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर जो है लगातार एक विशेष समुदाय, विशेष वर्ग, और इतना ही नहीं हिमांशु, 10 दिन का समय बीत चुका है नए नियमों को लागू हुए बावजूद इसके ट्विटर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि ट्विटर सोचे आखिर गलती वो कहां पर कर रहा है, क्योंकि इस बार सरकार एक्शन के मूड में आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।